तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आपको ना कुछ काम करने का मन करता है ना ही पढ़ाई करने का मन करता है। ऐसा महसूस होता होगा कि आपकी लाइफ के सारे सपने आपकी इसी एज में टूट गए हो। क्यों? क्योंकि आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो इंसान आपको प्यार नहीं करता। आपकी एज क्या है? 20 साल, 25 साल या 30 साल। लाइफ की इतनी सी छोटी एज में इतने जल्दी आप हार रहे हो, इतने जल्दी आप थक रहे हो, लाइफ में इतना ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हो। क्योंकि 20 साल या 25 साल तो लाइफ की एक सही से शुरुआत होती है और इतने जल्दी ऐसे कैसे आप लाइफ से हार मान सकते हो? अभी तो ये जिंदगी की शुरुआत है और इस मैदान से आप भागने के बारे में सोच रहे हो। आपको पता है आप इतना डिमोटिवेट फील क्यों कर रहे हो? आपको इतना बुरा फील क्यों हो रहा है? आपको समझना होगा कि लाइफ में क्या चीजें आप ऐसी कर रहे हो जो गलत है, जो ऐसी चीजें करने से ना सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट या प्यार करेगा, लेकिन लाइफ में ना तो आप खुश रह पाओगे ना तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहली चीज जो आपको लाइफ में समझनी होगी कि जहां जहां पर आपको फेलियर फील होता है वहां पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। फेलियर आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा डाउन कर सकता है। दोस्तों, एक इंसान की लाइफ में उसका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में जहां पर भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो आप वहां पर खुश होंगे और ना ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और एक इंसान के लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जी रहे हैं तो भाई हम खुशी खुशी जिए और लाइफ में हम कुछ आगे बढ़े, हमारी लाइफ पहले से ज्यादा बेटर हो। लेकिन आज लोग सोचे समझे बिना अपनी लाइफ के ऊपर और अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। वो एक किसी के साथ भी उनको प्यार हो जाता है, उनका रिलेशन बन जाता है। अब तुम्हें पता नहीं है कि सामने वाला इंसान कैसा है। तुम 2 साल तक उस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो और तुम्हें लगता है कि यार यही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, तुम्हें वो भगवान लगने लगता है। वो इंसान 2 साल बाद तुम्हें धोखा देता है। अगर किसी इंसान ने तुम्हें धोखा दिया ना रिलेशन में, उसके बाद तुम्हें एग्जैक्टली एक फेलियर जैसा फील होने लगेगा। एग्जैक्टली कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें धोखा देकर जाता है, तो तुम फील करने लगते हो कि तुम जैसे लूजर हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हें कुछ कमी है। दोस्तों, अगर कोई इंसान अपने करियर में फेल होता है ना तो जल्दी से वो ट्राई कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी वापस आ सकता है। लेकिन इमोशनली आप रिलेशन में जुड़े हो, वहां पर कोई आपको धोखा देता है या इग्नोर कर रहा है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकता है और आपका कॉन्फिडेंस वापस आने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा ये समझना जरूरी है कि आप इमोशनली जब डैमेज होगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो सकता है। लाइफ में याद रखो कि कोई इंसान तुम्हें मिल गया, लाइफ में किसी इंसान का तुम्हें प्यार मिल गया, इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने करियर में अपने काम में अच्छा कर रहे हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है ना, तो लोगों को डील करने में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, बिकॉज आपके कॉन्फिडेंस के कारण आपका रिलेशन भी बेटर हो सकता है। लेकिन एक इंसान जिसकी लाइफ में शुरुआत से ही वो इमोशनली डैमेज हो जाता है, शुरुआत से कोई इंसान को धोखा दे देता है और अंदर से उनका कॉन्फिडेंस बर्बाद हो जाता है, तो उस इंसान को लाइफ में उठने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आप देखते हो कि इस टाइम पे लोग 20 साल या 25 साल की एज में सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा वो प्यार करता था और उस इंसान ने उसको छोड़ दिया। याद रखो कि किसी भी रिलेशन से भी ज़्यादा, किसी के प्यार से भी ज़्यादा आपके लिए आपकी लाइफ का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस से आप अपनी लाइफ में ना तो खुश रह सकते हो और ना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ कि क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, थोड़ा सा सोचो कि जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मान लिया कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो इंसान आपको नहीं मिलता तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप अपनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जिंदगी को एक बेरंग जिंदगी बनाकर जी रहे हो, एक देवदास बनकर जी रहे हो। दोस्तों, आपकी लाइफ में तो आपका प्यार चला गया और आपको इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप भी नहीं होता, फिर भी वो अपनी लाइफ का स्वागत करते हैं, वो अपनी लाइफ से भागते नहीं। आप इतने कमजोर कैसे हो सकते हो कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है और एक टाइम के बाद वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है। उसके बाद आपको इतना फर्क पड़ने लगता है कि उस इंसान के बिना आप रह नहीं सकते। उस इंसान ने क्या वाकई में आपको इतना ज्यादा अपाहिज बना दिया है? आपके लिए ना ये समझने के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि इस दुनिया में ना कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें अपने हिसाब से अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस दुनिया में जितना भी आपको बुरा लगता है या अच्छा लगता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि आपके बचपन से लेकर अब तक आपकी लाइफ में क्या सब कुछ वैसा ही रहा है कि आप खुद वैसे के वैसे रहे? बहुत सारी चीजें ऐसी होती ना जो बदल गई होगी,
और दुनिया का ना यही नियम है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम चाहते हैं कि ये कभी बदले ही ना। कुछ चीज़ें हमारी पसंद की होती है, इसलिए हम खुद उसको बदल देते हैं। वैसे भी वो बदलती रहती है, लेकिन हम कुछ चीज़ों के लिए ऐसे सोचने लगते हैं कि भाई ये चीज़ें कभी बदलनी नहीं चाहिए। लेकिन यही लाइफ की एक रियलिटी है कि कोई इंसान आपको लाइफ में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। हो सकता है कि वही इंसान लाइफ में एक टाइम के बाद आपको धोखा भी दे सकता है। यही तो सबसे बड़ा लेसन है। आपको समझना चाहिए कि लाइफ में हो सकता है कि कुछ चीज़ें बदले वो मुझे अच्छी लगे, लाइफ में कुछ चीज़ें जो बदले वो मुझे अच्छी ना लगे, लेकिन ये चीज़ें तो होगी। तो उन चीज़ों को जो बदल रही है, जो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, दोनों को एक नज़र से देखने की कोशिश करो कि भाई मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, लेकिन वो चीज़ तो होगी। हम उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए हमें डिप्रेशन फील होने लगता है। जब ऐसा कुछ सामने आता है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता कि उन चीज़ों के सामने रिएक्ट कैसे करना है। तो याद रखो कि यार इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चीज़ें जो आज है कल डेफिनेटली नहीं होगी, कल है शायद परसों वैसे नहीं होगी। कोई इंसान आज आपकी लाइफ में नहीं है तो परसों आ सकता है, लेकिन वो आया हुआ इंसान भी एक दिन जा सकता है। तीसरी चीज आपकी खुशियों की चाबी। दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी ना आपको कभी भी किसी इंसान के हाथ में नहीं देनी चाहिए। अगर आपको किसी इंसान से बात करके बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है ना, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर किसी इंसान का मैसेज नहीं आ रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं ना, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर अपना काम छोड़कर आपको किसी इंसान के साथ बातें करने का मन कर रहा है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये सही टाइम है, अपने आप को रोक दो। क्योंकि इसके बाद आगे ये होगा कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियों की चाबी किसी और इंसान के हाथ में चली जाएगी। जब अपनी लाइफ में तुम्हें किसी इंसान से इतना ज़्यादा फर्क पड़ने लगे कि उसके बिना तुम अपनी लाइफ में खुश भी ना रह सको, तो ऐसी हैप्पीनेस, ऐसी खुशी का क्या मतलब है? क्योंकि ये हैप्पीनेस तो आपकी है ही नहीं, ये तो किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड है। उस इंसान का जीवन, अपना जीवन कैसा होगा जिस इंसान के जीवन में उसकी अपनी खुशी नहीं है? उसका जीवन कुछ ऐसा ही होगा जैसे एक शरीर तो है लेकिन उसमें कोई जीव नहीं है, एक पेंटिंग तो है लेकिन उसमें कोई कलर नहीं है, एक फोन तो है लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं है। एक हंसते हुए इंसान का जीवन वसंत ऋतु जैसा होता है, जो एक फूल की तरह अपनी सुगंध बिखेरता है। लेकिन जो इंसान अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन से और अपने आप से खुश नहीं है, जो इंसान दुखी है, कहीं ना कहीं वो मुरझाए हुए पतझड़ जैसा ही होता है। चौथी चीज कि आपको अपनी लाइफ में किसी की जरूरत क्यों है? आप खुद से सोचो कि क्या आप अपनी लाइफ में अपने आप से खुश नहीं हो सकते? हम एक्चुअल में ऐसा मान लेते हैं, ये हमारे मन का एक वहम है कि अगर कोई हमारी लाइफ में होगा ना, तो ही हम अपनी लाइफ में एक्चुअल में खुश रह सकते हैं। हम ना अपनी लाइफ की जर्नी को ना आसान बनाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ की जर्नी को ना खूबसूरत बनाना चाहते हैं, और हमने ऐसा बिलीव बना लिया कि कोई इंसान आएगा हमारी लाइफ में और हमारे सफर को वो शानदार बना सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी और के भरोसे रहोगे तो आपके सफर को बहुत वो मुश्किल भी बना सकता है। आप ऐसे चाहते हो कि आपके जीवन की पेंटिंग हो, कोई इंसान आए और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कलर भर के जाए। देखो, ये आप ना किसी इंसान के ऊपर रिस्क ले रहे हो। आप चाहते हो कि आपके जीवन के पेंटिंग को कोई और कलर डाले, लेकिन वो आपके कलर को खराब भी कर सकता है। तो आप खुद अपनी जिम्मेदारी क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? आप खुद ये नहीं सोचते कि आपकी लाइफ का पेंटिंग आपको खुद को पेंट करना आ जाए, क्योंकि आपका पेंटिंग इस दुनिया में आपसे अच्छा कोई और बना ही नहीं सकता। क्योंकि एक्चुअल में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और लाइफ में खुश रहने के लिए आपको किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी जरूरत है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।